नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार आयुर्वेद पर आधारित हमारा बेहद खास कार्यक्रम है और आयुर्वेद से हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से एक ऐसा चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका वर्णन ग्रंथों में है और ग्रंथ हमारे पूर्वजों द्वारा उत्सर्जित हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने गहन अध्ययन और अनुभव के बाद इन ग्रंथों का निर्माण किया है। आयुर्वेद के तमाम उन नुस्खों को ईजाद किया है जिनका उपयोग करके हम केवल एक नहीं, दो नहीं बल्कि अनगिनत रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे निरोगी रहना है, क्या है वो मूल मंत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुंचाए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आपके साथ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं और या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इस आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं साग सब्जी को लेकर। एक तरह से भोजन के तौर पर हम प्रयोग में लेकर भी आते हैं और मौसम के हिसाब से ये साग सब्जी हमें मिलती है। लेकिन कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में साग सब्जी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो इस बात को किस तरीके से आप रिलेट करते हैं कि साग सब्जी की वजह से व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत बना सकता है, अंदरूनी तौर पर कैसे वो अपने आप को ताकतवर रख सकता है, बल अपने अंदर लेकर आ सकता है, और साग सब्जी के बिना क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या है महत्वता साग सब्जी की? देखिए, निर्घाटु के अंदर साफ लिखा है, जो साग भात खाएगा पत्नी उसी का साथ देगी जी। तो इसको मोटे अक्षरों में समझें कि योगी के लिए साग भात बिल्कुल मनाही है जी। क्योंकि साग और भात खाने से अंदर की शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है तो मन भटकता है, फिर साधना के बजाय वो औरतों में जाके मन रुकता है। तो योगी के लिए तो साग और भात बिल्कुल मना है। गृहस्थी के लिए साग और भात अमृत के समान है। यदि किसी मर्द में मर्दानगी कम हो जाए तो पत्नी से, प्रेमिका से दुत्कार आ जाता है, उसका आदरभाव नहीं मिलता। पत्नी तो नरक भोगेगी, परंतु प्रेमिका तो किसी दूसरे को पकड़ लेगी। तो निर्घाटु में साफ लिखा है कि पत्नी को चाहिए सरसों का साग, बथुए का साग, मेथी का साग, मूली का साग। पति को चावल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतनी उसकी मर्दानगी बढ़ेगी। और छाछ और मक्खन जितना उसका मन करे उतना खिलाएं। ये चीज़ें आपको नवंबर से लेके
और मार्च तक की उपलब्ध होती है, यानी 5 महीने का टाइम होता है। इसके बाद इतना इसके अंदर लाभ नहीं होता। पालक, चना, सरसों, मेथी, सोया, यदि इन सब चीज़ों का मिक्सर साग बनाते हैं आप, और साग के साथ चावल देते हैं, परंतु दिन में देने चावल, रात को नहीं देने। रात को आप साग के साथ मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी या चने, सोयाबीन की रोटी दे सकते हैं। इसमें मूंग मोठ भी मिला सकते हैं। तो मर्द के अंदर मर्दानगी ऐसे भर जाती है कि यदि उसकी 60-70 साल की उम्र भी है तो वे 25 साल की उम्र के बराबर उसके अंदर मर्दानगी होती है। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि 14-15 साल का जब लड़का होता है तो बड़ी उम्र के जो लड़के हैं वो उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और शादी के बाद फिर तलाक हो रहे हैं। मैं माँ और बाप से एक निवेदन करूँगा कि बच्चे को डांट फटकार कभी नहीं करनी चाहिए, प्यार में रखना चाहिए। और लड़का जैसे ही 13-14 साल का हो जाता है तो उसको लड़का नहीं समझो, उसको एक अपना दोस्त समझो। जैसे दोस्त से बात करते ऐसे उससे बात करके जितने भी ये गंदे कार्य हैं इनको समझाएं कि इसके करने से ये नुक्स पड़ता है। कच्चे उम्र में जब किसी लड़के का वीर्य खंडित हो जाता है तो शादी के बाद वो नमर्द बन जाता है। तो संकोच करने की बात नहीं है। ये हमेशा याद रखें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि जब तक उनकी शादी ना हो जाए तो इस तरफ वो ध्यान ही ना दें। लड़की का मासिक धर्म 10 साल से लेकर 12 साल के अंदर स्टार्ट होता है, परंतु इसकी शादी 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। इससे पहले करते हैं तो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। और लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। 21 साल में वो मैच्योर हो जाता है और जो उसका वीर्य है वो अपने पूरे रंग पे आ जाता है। और जब 14-15 साल की उम्र में वीर्य खंडित कर दे तो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सारी स्थितियाँ उसकी खराब हो जाती हैं। और शादी के बाद 3 महीने के अंदर ही तलाक भी शुरू हो जाते हैं। तो मैं जो भी सीरियल को देख रहे हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिनके साथ ये बीमारी हो चुकी है वो तो साग भात खूब खाएं, और जिनके बच्चे जवानी पे पाँव रख रहे हैं वो माँ बाप साग भात तो बच्चों को जरूर खिलाए, परंतु उसको गलत कार्य से रोके, कहीं गलत मुंह ना मारे। यदि 21 साल तक वो ब्रह्मचार्य रखता है, उसके बाद इसकी शादी करते हैं तो पति पत्नी दोनों बड़े सुखी जीवन से दिन व्यतीत करेंगे। संतान भी बड़ी होनहार होगी और संतान का तीव्र बुद्धि होगी। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या हो गई कि बच्चों की मेमोरी दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसका मेन कारण है कच्ची उम्र में संभोग करना। जब मर्द कच्ची उम्र में संभोग करता है तो उसके वीर्य के अंदर जो ताकत अंदर होनी चाहिए वो पूरी नहीं होती।
तो उससे जो संतान पैदा होती है वो मंदबुद्धि पैदा होती है। और जब औरत के पेट में बच्चा चला जाता है, औरत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो उसके शरीर के अंदर नज़ला ज़्यादा पैदा होता है, और वही नज़ला बच्चे के दिमाग में भी जाता है, क्योंकि बच्चे की जो खुराक है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो नाभि से खुराक जाती है, मुंह से नहीं खुराक जाती है। और ये खुराक जो है नाभि से जब जाती है तो सिर में जाके ऐसे रुकती है जैसे वंडर आके किसी भी पहाड़ से किसी चीज़ से टकराता है, ऐसे दिमाग के टकरा के जब वो बंद होती है तो दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर बच्चे की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, जिसको मेडिकल साइंस कहती है कि मंदबुद्धि है। परंतु स्वस्थ विचार एक मात्र आश्रम ऐसा है कि मंदबुद्धि बच्चे भी यहाँ पे तीव्र बुद्धि होते हैं, क्योंकि जहाँ नाड़ी परीक्षण में रोग मिलता है वो सारी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं। उन जड़ी बूटियों से उसका उपचार करके सालों का जो उपचार चल रहा है वो दिनों में पूरा होता है। जो भी दवाइयाँ स्मरण शक्ति बढ़ाने की हैं, 15 दिन में उसके दिमाग में कम से कम 35 से 40 परिवर्तन आ जाता है। महीने 1.5 महीने में उसकी तीव्र बुद्धि हो जाती है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ पे आके रोगी मुंह से नहीं बोलता, कागज पत्र नहीं लाता, कोई मशीनों की रिपोर्ट नहीं लाता। यहाँ का नियम है, मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से डालते हैं, परहेज करते हैं, तो जिनको मंद बुद्धि कह दिया वो बच्चा भी 2 महीने में तीव्र बुद्धि हो जाता है। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से, किशनगंज तहसील, बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। मेरा नाम जो है राजकुमार वर्मा, ये मेरी पत्नी सरिता वर्मा है। हम लोग जो है यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। 3-4 साल बाद जो है इनको प्रेगनेंसी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जो है एबॉर्शन टाइप हो गया जो है। उसके पश्चात मैंने 2-3 साल जो है इनकी कंटिन्यू दवा कराई। इलाहाबाद के जो प्रसिद्ध गायकोनोलॉजिस्ट हैं उनसे इलाज करवाया, तो काफ़ी दिन वो भी इलाज की। एट लास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि इनको जिनकी जो फिलिपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है आप इसको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसका एकमात्र इलाज है। तो इनकी एक फ्रेंड जो है यहाँ राजनगर में रहती हैं, तो उनके द्वारा बाबा जी का पता मालूम हुआ। तो बाबा जी ने इनको देखा जो है नब्ज से जो है, तो इनको जो है वो प्रॉब्लम बता दी कि हाँ आपको यही समस्या है। तो हमारे ऊपर इनका जो है पूरा विश्वास हो गया। तो करीब हम यहाँ पे समझ लीजिए लगभग 7-8 महीने कंटिन्यू दवा किए। इस वजह से हमको जो है लाभ मिला और बाबा जी का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? धोरी बोल रहा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अकोला। पूना से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? सर भी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पिताजी के पेट खराब में रहता है। पेट खराब रहता है आपके पिताजी का? जी देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे ना तो बीमारी बतानी ना कागज पत्र लाना है।
ना कोई रिपोर्ट लानी है, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है पिताजी के साथ वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए एक बार उनको स्वस्थ विचार आश्रम ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि पेट खराब है तो पेट खराब के लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन आपके पिताजी के साथ कौन से कारण हैं जिस वजह से पेट खराब है उसके लिए एक बार नाड़ी परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर जो स्वस्थ विचार आश्रम के नंबर हैं उन पर आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आना है, कब आना है, आने से पहले किन विशेष बातों का ख्याल रखना है, वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं अपने सवाल उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बात कर रहे हैं प्रियांशु जी, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनके साथ समस्या है आधे सिर का दर्द इनको काफ़ी परेशान कर रहा है, और जिस वजह से हालांकि दवाई इन्होंने ली है और कोर्स भी हुआ है इनका 3 महीने का, लेकिन कोई लाभ नहीं है। देखो, आधे सिर के दर्द होने का कारण मुख्य होता है कि सूर्य उदय हो रहा है और आप पेशाब कर रहे हो सूर्य के ऊपर, जब लालगी या नज़र पड़ गई आपकी आधे सिर का दर्द होगा, वो होगा आपकी दाईं साइड। और शाम को जब सूर्य अस्त होने पे आता है तो पश्चिम की तरफ आप मुंह करके पेशाब कर रहे हैं, सूर्य पे निगाह जाती है तो आपको बाईं साइड दर्द होगा। परंतु इसका नियम है कि जब सूर्य उदय होने लगेगा सिर दर्द शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा सिर दर्द बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सूर्य घटता जाएगा या ढलता जाएगा वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा, और जैसे सूर्य अस्त होगा सिर दर्द बंद हो जाएगा। मेन तो ये होता है। एक सिर दर्द होता है कि कभी चोट लगी, वहाँ खून रुक गया, जम गया तो सिर दर्द होगा, परंतु ये सिर दर्द हमेशा 24 घंटे रहता है। एक सिर दर्द होता है नज़ले के सूख जाने से। नज़ला जिस नस में जिस साइड सूख गया वो भी परमानेंट दर्द होता है सिर का। परंतु यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद चाहे आपका कैसा भी सिर दर्द है, नाड़ी परीक्षण के बाद 5 सेकंड के अंदर आपका सिर दर्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको सिर का दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल आपकी दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ विचार आश्रम में केवल पथरी ही नहीं बल्कि हर प्रकार के रोगों को जड़ से ख़त्म किया जाता है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसे तमाम रोगियों के अनुभव आप देखना और सुनना चाहते हैं जो रोगी अपना उपचार करा चुके हैं और बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ऐसे तमाम रोगियों के अनुभव आप देख और सुन सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और दर्शकों, ऐसे छोटे छोटे उपचार जो घरेलू तौर पर आप करना चाहते हैं जिससे आप अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती और अपने परिवार का ख्याल रख सकें, ऐसे तमाम नुस्खे और उपचारों को आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।